नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत। तो संस्कृत में हम काफ़ी कुछ करा चुके हैं, जिसमें हम आपको स्वर करा चुके हैं और व्यंजन भी हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आज पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र से पहले हम संस्कृत के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ में सुनिए कि संस्कृत जो बना है वो सम प्लस किर प्लस के किता, ठीक है, इससे मिलके बना है। तो सम क्या है हमारा उपसर्ग है, किर क्या है हमारा धातु है और किता क्या है हमारा प्रत्यय। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि हमारा कहते हैं कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग बताएंगे सम और प्रत्यय क्या बताएंगे किता, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। तो संस्कृत का जो अर्थ होता है वो संस्कृत भाषा का जो अर्थ है वो क्या है हमारा शुद्ध एवं परम अर्जित क्या है भाषा है, इसका ये अर्थ होता है। हम संस्कृत में पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और व्याकरण करते हैं। तो व्याकरण में अगर आपसे पूछ लेता है कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो बी और क्या हो जाएंगे उपसर्ग हो जाएंगे और ल्यूट क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो इनसे क्या बन इससे हो जाएगा कर और इससे क्या आएगा अन, तो ये इससे क्या बन जाएगा व्याकरण, क्योंकि बी और इसका जाएगा ई और यहाँ आ जाएगा आ, तो ई आकर क्या बन जाएगा या बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा वा, तो यहाँ क्या हो जाएगा व्या, तो क्या हो जाएगा इनको जोड़ने के बाद व्याकरण। ठीक है, हम बात करें जो संस्कृत भाषा में हम व्याकरण संस्कृत व्याकरण के अंदर हम बात करते हैं, जब व्याकरण की बात आती है तो हम बात करते हैं इनके अंदर त्रिमुनि की बात चलती है। ठीक है, त्रिमुनि की बात चलती है। तो संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि है, तो कौन कौन से हैं, पाणिनि है, कात्यायन है, इसको बरुचि भी कहा जाता है, और पतंजलि है। हम बात करते हैं पाणिनि। तो पाणिनि की एक फेमस बुक, पाणिनि का एक फेमस क्या कहते हैं ग्रंथ है, जैसे हम क्या बोलते हैं, किसी क्या बोलते हैं वैसे अष्टाध्यायी बोलते हैं। तो अष्टाध्यायी में क्या है, इन्होंने व्याकरण को मतलब कि सूत्रों के माध्यम से बताया है। तो अष्टाध्यायी में कितने 8 अध्याय हैं, इसमें 4-4 पाद हैं, टोटल कितने हैं 32 पाद हैं। कितने पाद हैं टोटल 32 पाद हैं। और इसमें सूत्रों की संख्या है वो लगभग कितने हैं 4000 सूत्र हैं। अगर हम एग्जैक्ट सूत्र की बात करेंगे तो 39,978। तो हम इसको लगभग 4000 सूत्रों के बराबर इनकी बात कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, तो इसलिए इनको क्या कहा पाणिनि का सूत्रकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो हमने व्याकरण की बात की तो उन्होंने सूत्र के माध्यम से बताया, तो इसलिए पाणिनि को क्या कहा गया सूत्रकार कहा गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कात्यायन या बरुचि। तो जो कात्यायन या बरुचि की बात करते हैं, जब तो अष्टाध्यायी को जब लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो इसमें क्या कुछ अपवाद निकल के क्या हुआ, कुछ अपवाद निकल के सामने आए। क्या हुआ, इसमें कुछ अपवाद निकल के सामने आए। तो इसमें कुछ जब अपवाद निकल के आया तो इन अपवादों का क्या हुआ समाधान किया गया। तो इन जब समाधान को क्या कहा वार्तिक कहा गया, इन समाधानों को क्या कहा गया वार्तिक कहा गया, इसीलिए इसको इन कात्यायन और बरुचि क्या कहा गया वार्तिककार कहा गया। तो इन्होंने 28 सूत्रों पर वार्तिक लिखा, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया वार्तिककार कहा गया। अब हम बात करते हैं पतंजलि। तो पतंजलि ने क्या किया कि पतंजलि ने इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने भाष्य लिखा जो अष्टाध्यायी था। ठीक है, तो इन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर क्या लिखा, इन्होंने भाष्य लिखा पतंजलि ने। तो 4000 जो अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा, इनके ऊपर एक विस्तृत भाष्य लिखा। तो इसलिए इनको जैसे महाभाष्य कहा गया, ठीक है, जैसे क्या कहा गया महाभाष्य कहा गया, तो इसलिए इनको क्या कहा गया भाष्यकार कहा गया। तो इनकी एक फेमस बुक है पतंजलि की, जिसे क्या बोलते हैं योग सूत्र। अब हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्र की। तो अब हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्र की। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र भी इनको कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्र कैसे आए, तो जो महर्षि पाणिनि थे, महर्षि पाणिनि ने मतलब घोर तप किया। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि ने जब घोर तप किया तो इनसे क्या हुआ महेश्वर किसको कहा जाता है शिव जी को कहा जाता है। तो शिव जी माहेश्वर सूत्र से महर्षि पाणिनि ने जब घोर तप किया तो शिव जी क्या हुआ पाणिनि से मतलब प्रसन्न हुए। तो जब शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी ने प्रसन्न होके नृत्य के साथ अपना डमरू बजाया। तो जब उन्होंने डमरू बजाया तो उस डमरू से क्या निकले माहेश्वर सूत्र निकले। उन डमरू से क्या निकले सूत्र। तो महर्षि पाणिनि को सूत्र सुनाई दिए पड़े, महर्षि पाणिनि को सूत्र सुनाई दिए उस डमरू से। तो इसीलिए महर्षि पाणिनि ने उनको क्या गया माहेश्वर सूत्र के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इनको क्या कहा गया माहेश्वर सूत्र कहा गया। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नृत्य वसाने नटराज राजो ननाद ढक्का ने न पंचावरम उधर तू काम सन कादे सिद्धान एतो द्रिमासो शिव सूत्र जालम। ठीक है, तो नृत्य के साथ 14 बार डमरू बजाया और महर्षि पाणिनि को सूत्र सुनाई पड़े। भगवान माहेश्वर सूत्र के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इनको क्या कहा गया माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहा गया। जैसे जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वो कितनी है 14 संख्या है माहेश्वर सूत्रों की।
अब जो महेश्वर सूत्रों की संख्या है वो कितनी है, 14 है। तो अयूर, त्रिलक, ठीक है, आदि में 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा गया। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इन्हीं सूत्रों से क्या बनाए जाते हैं, प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा गया। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला भी है, इन सूत्रों में क्या है, संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ष सामान्य या सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, सूत्र के नाम लिख लीजिए, 14 सूत्र हैं। अयूर, त्रिलक, अयोर, ठीक है, अयोच, हैवरट, ठीक है, यामनम, झवज, धड़धस, जबगड़दस, खफ, छठ, थच, तब, कफय, ठीक है, सच, छठ, हल। तो ये क्या है, हमारे 14 सूत्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यही पूछ लिया जाता है कि मतलब सूत्रों की संख्या, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 सूत्र है। ठीक, कितनी सूत्र है कि महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14 है। तो ऐसे ही आप आंसर क्या लगाएंगे, 14 लगाएंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रत्याहार की, कि इन महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं। आइए समझते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि प्रत्याहार हमारे कैसे बनते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 14 सूत्र हैं, ठीक है। 14 सूत्र में ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हलंत, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, हलंत है, ठीक है। तो 14 सूत्र में यदि व्यंजन क्या है, हलंत है। ये व्यंजन क्या है, इनको ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, हलंत है। तो इनमें हलंत होने का है, इनका नाम क्या है, इत है, ठीक है, इनका नाम क्या है, इत है। तो इस संज्ञक वर्णों का जो होता है, क्या हो जाता है, इस संज्ञक वर्ण जो होते हैं इनका क्या होता है, महेश्वर जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इनका क्या हो जाता है, ये सब है, ये क्या, इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं अच, ठीक है, तो जैसे हम प्रत्याहार अच प्रत्याहार बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, अच प्रत्याहार। ध्यान से समझिए, हम क्या बनाएंगे, अच प्रत्याहार। तो जब हम अच प्रत्याहार बनाएंगे तो कितने सूत्रों का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4, इन हम 4 सूत्रों का प्रयोग करेंगे अच प्रत्याहार बनाने में, ठीक है। अच प्रत्याहार अच किसे कहा जाता है, अच स्वर को भी कहा जाता है। तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, इन 4 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो यह इसका पहला हमने आ ले लिया, इसका ले लिया चा, तो इसके प्रत्याहार क्या बन गया, हमें अच प्रत्याहार निकल रहा है, ठीक है। आपको केवल जरूरी प्रत्याहार कराएंगे, सब नहीं कराएंगे, सब क्वेश्चन सब में सबसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जो जरूरी कुछ प्रत्याहार है उनको करा देंगे सिर्फ आपको, ठीक है। तो हमारा जो हम प्रत्याहार बनाते हैं अच, तो हमारे 4 सूत्र हैं, 1 2 3 4, इससे हमारा क्या बना, अच प्रत्याहार। इसका पहला वर्ण ले लिया, इसका ले लिया आखिरी, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, अच प्रत्याहार बन गया। तो अच प्रत्याहार में हमने देखा, तो जो अयोर के आ से लेकर अयोर के चा तक, तो इनके बीच में हमने ये देखे 1 2 3, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इनको नहीं गिनेंगे, इनको किसी को 1 2 3 4, तो इनको हम किसी को नहीं गिनेंगे प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। तो हम केवल किनको गिनेंगे, देखो किसको गिनेंगे, हम ये गिनेंगे आ को, किसको गिनेंगे, आ, दूसरा ई, ठीक है, ई, और फिर ऊ और री, और हमारा क्या हो जाएगा, ले, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ए, और फिर क्या हो जाएगा, औ, ठीक है, और नहीं ओ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। तो हमने देखा हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अच प्रत्याहार क्या कहा जाता है, स्वर भी कहा जाता है। तो तभी हमने आपको बताया कि महेश्वर सूत्रों के अनुसार जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 9 है। तो वो इसी कारण 9 है, ठीक है। किस कारण, इसी कारण, क्योंकि इस जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं, 9 स्वर आते हैं। कितने स्वर आते हैं प्रत्याहार के अंतर्गत, 9 स्वर आते हैं, जिसमें जो इस संज्ञक वर्ण होते हैं हाँ, का, ठीक है, अंगा और चा, इन वर्णों को क्या होता है, प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो प्रत्याहार जब बनाएंगे तो इन वर्णों की गिनती नहीं करेंगे, और जिसके बीच में जो प्रत्याहार होगा उसके बीच में जितने वर्ण आएंगे उनको हम लिख लेते हैं। तो ऐसे हमारे इसके बीच में 9 वर्ण आए, ठीक है, 9 को हमने लिख लिया, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को स्वर कहा जाता है। तो स्वर की संख्या महेश्वर सूत्र के अनुसार कितनी मानी गई, 9 मानी गई, ठीक है। कितनी संख्या मानी गई, 9 वर्ण आते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी मानी गई, 9 संख्या मानी गई। अब हम बात करते हैं
कि इस संज्ञा करने वाले सूत्र, तो जो इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, वो होता है हमारा हलंतम। हलंतम इसके कारण क्या होता है, इस संज्ञा हो जाती है। किसके कारण हो जाती है, इस संज्ञा, इसलिए वर्णों को नहीं गिना जाता है। तो हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा होकर, लिखो हलंत्यम सूत्र से, हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से क्या हो जाता है, तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक, और इसीलिए इनका लोप हो जाता है, इसलिए इस संज्ञा वर्णों की गिनती हम नहीं करते हैं। ठीक है ना, समझ गया ना। अब बढ़ते हैं हम आगे, प्रत्याहार। हम बात करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार की परिभाषा लिख लीजिए, प्रत्याहार। ठीक है, हम जानेंगे जरूरी प्रत्याहार। तो प्रत्याहार की परिभाषा लिखिए। ये किससे बनकर बना है, ये बना है प्रति, ठीक है, प्लस आंग, प्रति प्लस आंग प्लस है प्लस घ, ठीक, बराबर क्या बन गया हमारा, प्रत्याहार। ठीक है, इस तरह से ये बना है। तो प्रत्याहार का जो अर्थ होता है, प्रत्याहार जो शब्द है, ठीक है, तो प्रत्याहार शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है हमारा, संक्षेपीकरण। क्या होता है हमारा, संक्षेपीकरण। तो प्रत्याहार सूत्र का अर्थ पता चल गया आपको, क्या होता है, संक्षेपीकरण। ठीक है, तो हम अब लिखते हैं इसको, लिखो, इसमें लिखो, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि प्रत्याहार की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 42 संख्या है। कितनी संख्या है प्रत्याहार की कुल संख्या, कितनी, 42 संख्या है। आगे बात करते हैं हम कि जो हमारे, जैसे हमने अच प्रत्याहार बताया, ऐसे हम सेकंड प्रत्याहार बताते हैं अण, ठीक है, अंग। तो ये प्रत्याहार जो बना है हमारा किन प्रत्याहार से बना है, ठीक है, किन से बना है, इससे बना है, इसका आ ले लिया, ठीक है, इसका ये ले लिया, हाँ, ठीक है। तो हम इस आखिरी वाले वर्ण को नहीं गिनेंगे, तो हमारे इसमें क्या लेंगे, आ, ई और उ, 3 वर्ण आ जाएंगे। ऐसे हम बात करते हैं एक प्रत्याहार की। तो एक प्रत्याहार हमारा किससे बना है, हमारा इसका ई ले लिया, इसका ले लिया का, ठीक है। तो इसके अंदर कितने बना, ई, उ और रे और ले, कितने, ई, उ, रे, ले, कितने आ गए, इसके अंदर 4 वर्ण आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे प्रत्याहार बनाते हैं। तो टोटल है प्रत्याहार कितने हैं, 42 प्रत्याहार हैं। जैसे हल प्रत्याहार की बात करते हैं, तो हल किसे कहा जाता है, व्यंजन को कहा जाता है। व्यंजनों की प्रत्याहार के अंदर कितनी संख्या है, 33 व्यंजन है हमारे, जो हैवरेट से लेकर हल तक 10 सूत्रों से बना है। हैवरेट हमारा ये हो गया और हमारा हल क्या हो गया, ये। तो हैवरेट से लेकर हल तक कितने सूत्रों से बना है, 10 सूत्रों से बना है। तो इसमें कितने, 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन जो आएंगे वो सारे इसमें 33 व्यंजन हो जाएंगे, ठीक। हम उनको इसमें लिखवाएंगे नहीं ना, वरना बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक। तो कितने व्यंजन हो गए इसमें, 33 व्यंजन हो गए। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे हमारा हो गया झस, ठीक है, ये प्रत्याहार। तो ये झस प्रत्याहार किससे बना है, ये जो बना है झवग्य, ठीक है, झवय और धड़ धस, देखो कहाँ पर है, झवय और धड़ धस, इनसे बना है, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ण आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, जो कि वर्गों के चौथे वर्ण हैं। कौन से वर्ण है, वर्गों के चौथे वर्ण। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमने सब लिख लिए। तो इस तरह से प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो टोटल प्रत्याहार कितने हैं, 42 प्रत्याहार हैं, ठीक। अगर आपको प्रत्याहार सारे 42 प्रत्याहार चाहिए तो हमारा स्टेप टू अचीव एक चैनल है टेलीग्राम पे, उस चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको उसमें सारे प्रत्याहार दे देंगे, ठीक है। और इसमें हम आपको वो करा दें जो आपके लिए जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे इसी में। अब हम बात करते हैं और प्रत्याहार की, जरूरी प्रत्याहार है, जैसे हमारा जस प्रत्याहार। तो ये क्या बना है, जब गण 10, इस सूत्र से बना है, तो इसमें कितने वर्ण आ जाएंगे, इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आ जाते हैं, जा, वा, गा, डा और दा, ये हमारे वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। जस प्रत्याहार जब गण 10 इस सूत्र से बना है, तो जा, वा, गा, दा, रा, डा, दा, ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें 5 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है, वर्गों के तीसरे वर्ण है ये, ठीक है।
हम बात करते हैं चय प्रत्याहार की। तो इसमें वर्गों के प्रथम बढ़ आ जाते हैं, वर्गों के प्रथम बढ़। जो हमारा चय प्रत्याहार कैसे बना है, आप नीचे देखिए, ये नीचे देखिए, ये इसका चा ले लिया, ठीक है, इस सूत्र का चा ले लिया, इसका ले लिया या, ठीक है, तो क्या बन गया चय प्रत्याहार। तो इसके अंदर चा ता वा का पा, चा चा ता ता का पा, ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे, क्योंकि हम इस किसको, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसका इस संज्ञा होने का इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं सल प्रत्याहार की। तो इसमें इसी तरह से क्वेश्चन जाता है कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत किन वर्णों को रखा गया है। तो चारों उसमें वर्ण आते हैं, इसके अंतर्गत शा और शा सा हा, ठीक है, ससर, ठीक है। इस प्रत्याहार से हल सूत्रों ससर से हल सूत्रों से इन प्रत्याहारों को लिया गया है, ठीक है। तो सल प्रत्याहार कितने बढ़ाते हैं, 4 बढ़ाते हैं, जो आपके सामने ये लिखे हैं, चारों क्या है हमारे ऊष्म वर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं एड़ प्रत्याहार। तो एड़ प्रत्याहार के अंदर चारों अंत्येष्ट व्यंजन आते हैं, या वा रा और ला, ठीक है, ये क्या आते हैं हमारे चारों अंत्येष्ट व्यंजन आते हैं, जो हमारे हैवरेट से लड़, ठीक है, इन सूत्रों से बना है। तो टोटल प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। अगर कुछ विद्यमान है तो इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, तो इनके अनुसार 43 और 44 हो जाती है संख्या, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से बढ़ जाते हैं, अगर हम इस प्रत्याहार के अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत रा आ जाएगा, इसके अंतर्गत ला आ जाएगा। इस प्रत्याहार की बात करें तो इसमें चारों हमारे जो वर्गों के पंचम वर्ग होते हैं, ठीक है, वो इसमें पांचों वर्ग इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा 42 याद रखेंगे, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो आप प्रत्याहार संख्या कितनी होती है, 42 प्रत्याहार होती है। तो बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपके समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम वर्णों को उच्चारण स्थान कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।